वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, आजकल ज्यादातर मर्द शादी करके तकलीफ में हैं, मगर जब तुम उनसे मिलते हो तो लगता है कि वो खुश हैं, लेकिन असल में वो अपने अंदर के दुख, दर्द और गुस्से को तुमसे छुपा रहे होते हैं, अपने जज्बात दबा रहे होते हैं, क्योंकि ये सिस्टम मर्दों को नहीं, औरत को एम्पावर कर रहा है, मर्दों से उनके हकूक छीन रहा है, ऐसे ड्रामे दिखा रहा है जिसमें औरतें मर्दों के मुंह पर थूक रही हैं, थप्पड़ मार रही हैं। ऊपर से एक रिलीजियस टच ये भी दिया जाता है कि अगर तुम अपनी औरत की हर बात नहीं मानोगे तो तुम पर खुदा का कहर नाजिल हो जाएगा। मर्दों, ये सब एक किस्म की मैनिपुलेशन है जो मर्दों को वीक जबकि औरत को एम्पावर कर रही है। मर्दों, अपनी आंखें खोलो, मजीद इस सिस्टम के गुलाम मत बनो। नंबर 2, मर्दों, अगर वो तुम्हें ये कहे कि मैं एक हाई वैल्यू वुमेन हूं जो अपनी वैल्यूज जानती हूं, तुम मुझे हैंडल नहीं कर सकते, तो मर्दों, ऐसा कहकर वो तुम्हें ट्रैप कर रही है। असल में वो एक तन्हा और फ्रस्ट्रेटेड औरत है जो ये कहकर अपनी तन्हाई छुपा रही है, परेशानी दूर कर रही है, ताकि तुम उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए उससे भीख मांगने लगो, जमीन पर नाक रगड़ने लगो। मर्दों, उसके पास कुछ भी खास नहीं है, उसके पास भी वही सारी चीजें हैं जो बाकी खवातीन में होती हैं। मर्दों, उसके इस ट्रैप में मत आओ, बेवकूफ मत बनो। इज्जत मांगी नहीं, कमाई जाती है। जो शख्स हर वक्त अपनी वैल्यूज का ढोल बजाता है उसके पास दिखाने को कुछ भी नहीं होता। नंबर 3, मर्दों, वो अपने व्हाट्सएप से बहुत प्यार करती है, उसका व्हाट्सएप ही उसकी दुनिया है, वो उसकी शिकायतों की जगह सरगोशियों का जरिया है। फोन रखना तो दूर, वो उसके लिए अपने फोन की लाइट तक ऑफ नहीं होने देती। लेकिन मर्दों, अगर तुम उसे कोई मैसेज भेजो और वो रिप्लाई न करे तो मर्दों, बस यहीं पर रुक जाओ, उसे कोई भी दूसरा मैसेज मत करो, कॉल पर कॉल मत करो, तुम मरे हुए आदमी में जान नहीं डाल पाओगे। मर्दों, उसकी तवज्जो के लिए मजीद तरसना बंद करो, अपनी इज्जत का सरेआम कत्ल मत करो, बस उसे इग्नोर करो। तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है, प्लीज उसे बर्बाद मत करो। नंबर 4, मर्दों, उसके भेजे गए 8 मैसेजेस को सिर्फ और सिर्फ 2 छोटे छोटे रिप्लाईज में आंसर करो। ओवर टेक्सटिंग से बचो, टेक्स्ट पर टेक्स्ट मत भेजो, तुम जरूरतमंद लगोगे। उसे इतनी भी इंपॉर्टेंस मत दो कि वो स्ट्रॉन्ग और तुम वीक लगने लगो। तुम्हारे फोन का मकसद सिर्फ उससे मिलने से पहले डेट और टाइम सेट करने के लिए होना चाहिए। मर्दों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड नाइट जैसे बेकार टेक्स्ट करके उसे अपना नीडी बिहेवियर मत दिखाओ। खुद को एक हाई वैल्यू मैन बनाओ, तुम्हारे मुंह से निकले हुए हर एक लफ्ज का मकसद होना चाहिए। नंबर 5, मर्दों, हर 10 घंटों में सिर्फ 2 घंटे उसके लिए अवेलेबल रहो, हर 10 दिन में सिर्फ 2 दिन उसके लिए वक्त निकालो। अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। जब कोई चीज हर वक्त दस्तयाब होती है तो लोग उसकी कदर नहीं करते, लोग हमेशा उसी चीज को वैल्यू देते हैं जो मुश्किल से मिलती है या बहुत रेयर होती है। मर्दों, अपने गोल, मिशन और पैशन पर फोकस करो, तुम्हारी जिंदगी का मकसद औरत नहीं होना चाहिए। जब तुम रेयर बन जाओगे तो तुम महसूस करोगे कि लोग तुम्हें मजीद चाहने लग जाएंगे। मर्दों, कभी भी नीडी बिहेवियर मत दिखाओ, देखना तुम ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाओगे। नंबर 6, मर्दों, मैं तुम्हें फिर कहता हूं कि उसे अपना नीडी बिहेवियर मत दिखाओ। अगर तुम उसे नीडीनेस दिखाओगे तो वो तुम्हें जलीलो ख्वार करके रख देगी। उसे वैसे भी तुम्हें जलील करना पसंद है। जब तुम व्हाट्सएप पर उसे लंबे लंबे इमोशनल मैसेजेस भेजोगे तो वो उस दौरान किसी और मर्द के साथ बिजी हो जाएगी जो उससे दूर जाने की कोशिश में होगा। मर्दों, किसी भी औरत के पीछे मत भागो, बार बार कॉल मैसेजेस करके उसकी तवज्जो की भीख मत मांगो, वरना वो तुमसे बोर हो जाएगी, नमाज पढ़ के तुमसे जान छुड़ाने की दुआएं मांगेगी। मर्दों, ये खवातीन की फितरत है कि वो उन मर्दों की तरफ खींचती हैं जो उनके लिए डेस्परेट नहीं होते। मर्दों, तितलियों के पीछे भागना बंद करो, एक बाग बनाओ, तितलियां खुद ब खुद तुम्हारे बाग में आने लग जाएंगी। नंबर 7, मर्दों, जब तुम इन इमोजीज के साथ उसे मैसेजेस भेजते हो या रोने वाला मुंह बनाकर उसे आई मिस यू कहते हो तो ऐसा करके तुम अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग उसके हाथ में दे देते हो। मर्दों, मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूं कि खवातीन को कभी भी नीडीनेस मत दिखाओ, क्योंकि खवातीन उन मर्दों से दूर भाग जाती हैं जो अपनी नीडी फीलिंग्स शेयर करते हैं। वो हमेशा उन मर्दों को प्रेफर करती है जो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करते हैं, जज्बात अपने काबू में रखते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनके सामने रोने धोने नहीं बैठ जाते। मर्दों, नीडीनेस मत दिखाओ, इस आदत को फौरन अपने अंदर से खत्म करो, वरना वो अपना सामान पैक करके तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। नंबर 8, मर्दों, एक औरत की सबसे बड़ी जरूरत मोहब्बत होती है। वो जैसे भी करके मर्द से मोहब्बत लेना चाहती है, जबकि मर्द को बदले में मोहब्बत की नहीं बल्कि इज्जत की
ضرورت ہوتی ہے۔ مردوں، عورت کو محبت دے کر بدلے میں محبت کی ہی ڈیمانڈ مت کرو، وہ تمہیں محبت دے ہی نہیں سکتی۔ اس کی محبت اس کے بچوں کے لیے ہے، اس کی بجائے اس سے عزت کی ڈیمانڈ کرو، اسے بولو کہ وہ تمہاری عزت کرے۔ لیکن اگر وہ تمہاری عزت بھی نہیں کر رہی تو وہ کبھی بھی ایک فرمانبردار بیوی نہیں ہو سکتی۔ ایسا رشتہ بس ختم سمجھو۔ نمبر 9، مردوں، اگر وہ تمہاری عزت نہیں کرتی، تم پر چیختی ہے، چلاتی ہے، تم پر اپنا سارا غصہ نکالتی ہے، تو مردوں تم ابھی تک اس کے ساتھ کر کیا رہے ہو؟ کیوں اس کی بلشٹ برداشت کر رہے ہو؟ لوگ صحیح کہتے ہیں یہ ساری تمہاری غلطی ہے، کیونکہ جب اس نے پہلی بار تم سے بدتمیزی کی تھی تو تمہیں اس سے معافی منگوانی چاہیے تھی۔ جب وہ پہلی بار تم سے اونچی آواز میں بولی تھی تو تمہیں چپ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ جب اس نے پہلی بار تم سے اپنا لہجہ، اپنی ٹون بدلی تھی تو تمہیں کوئی تو ری ایکشن دینا چاہیے تھا۔ مردوں، جو بھی مرد عورت سے اپنی عزت نہیں کرواتا اسے ایسے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ مردوں، اب بس کرو، مزید اس کا روڈ بیہیویئر برداشت مت کرو، مزید اپنی عزت کی دھجیاں مت اڑاؤ۔ اور نمبر 10، مردوں، ایک مرد اپنے کام، اپنے پیشے سے پہچانا جاتا ہے، جبکہ ایک عورت اپنے گھر سے پہچانی جاتی ہے۔ ایک اعلیٰ معیار عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے گھر میں رہتی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے اور اپنے گھر کو شوہر اور بچوں کے لیے ایسا بناتی ہے جہاں وہ سکون سے رہ سکیں، جبکہ ایک گھٹیا عورت وہ ہوتی ہے جو نئے نئے رشتے بناتی ہے، شراب پیتی ہے، نشہ کرتی ہے اور رات 3 بجے نشے کی حالت میں گھر آتی ہے۔ مردوں، شادی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرو، ایسی کسی بھی خاتون پر خرچہ کر کے ڈولی میں بٹھا کے اسے گھر لا کے اپنے جنت نما گھر کو شراب خانہ مت بناؤ۔